हेलो दोस्तों, मैं हूं घनश्याम कुशवाहा। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से लोकतंत्र के प्रकारों के संबंध में चर्चा की थी, जिसमें हमने जाना था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर लोकतंत्रीय शासन प्रणाली कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, इस संबंध के आधार पर यह तीन प्रकार को देखने को मिलती है। पहला है एक दलीय लोकतंत्र, दूसरा है द्विदलीय लोकतंत्र और तीसरा है बहुदलीय लोकतंत्र। दोस्तों, एक दलीय लोकतंत्र के दो स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। पहला है संवैधानिक स्तर पर, दोस्तों एक दलीय लोकतंत्र के प्रथम स्वरूप के अंतर्गत संवैधानिक स्तर पर एक ही पार्टी को या एक ही दल को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। जबकि दूसरे स्वरूप के अंतर्गत सैद्धांतिक रूप से एक या एक से ज्यादा दल उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दोनों ही स्वरूपों के अंतर्गत एक दल की प्रधानता देखने को मिलती है। एक दल की प्रधानता देखने को मिलती है। इसलिए कुछ विद्वान एक दलीय लोकतंत्र व्यवस्था को एक दल प्रधान लोकतांत्रिक व्यवस्था भी कहते हैं। दोस्तों, दूसरा प्रकार है द्विदलीय लोकतंत्र व्यवस्था, अर्थात संवैधानिक व सैद्धांतिक दोनों ही स्थितियों में हमें दो दल देखने को मिलते हैं। यदि हम इसके उदाहरण पर चर्चा करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए में दो पार्टियां देखने को मिलती हैं। पहला डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरा है रिपब्लिकन पार्टी। अर्थात ये दोनों ही पार्टियां समय समय के साथ निर्वाचित होती हैं और सत्ता को धारण करती हैं। 2016 में माननीय डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में आई। दोस्तों, इसके बाद हम चर्चा करते हैं बहुदलीय शासन प्रणाली की। दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें दो से अधिक दल देखने को मिलते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था जिसमें दो से अधिक दल होते हैं उसे बहुदलीय लोकतंत्र कहा जाता है। दोस्तों, अब चर्चा करते हैं हम
भारत के संबंध में। दोस्तों हम जानते हैं कि भारत एक विविधता वाला राष्ट्र है। भारत एक विविधता वाला राष्ट्र है, इसलिए संविधान निर्मात्री सभा ने भारत की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा क्षेत्रीय व भाषाई विविधता को देखते हुए बहुदलीय लोकतंत्र का चुनाव किया। और यदि हम दोस्तों दलों के आधार पर स्वाधीनता से लेकर अर्थात आजादी से लेकर वर्तमान तक यात्रा की बात करें तो आजादी से 1977 तक कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी का एकमात्र प्रभुत्व होता है। इस प्रकार आजादी से 1977 तक भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति एक दलीय लोकतंत्र दिखाई देती है। वहीं 1977 से 1999 तक भारत में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और उसके बाद जब 1999 माननीय अटल बिहारी वाजपेयी तृतीय बार सत्ता में या निर्वाचित होते हैं, तो उसके बाद से अर्थात 1999 से वर्तमान तक से वर्तमान तक
हमें दो महागठबंधन, जिसे हम यूपीए और एनडीए के रूप में जानते हैं। यूपीए मीन्स यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, वहीं एनडी की बात करें तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, अर्थात वर्तमान में हमें दो महागठबंधन दिखलाई देते हैं। इसलिए बहुदलीय व्यवस्था होने के साथ साथ इसे भारत में द्विगठबंधनीय व्यवस्था भी कहते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था के प्रकारों पर चर्चा की। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।